ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। तो आज हम आपको लघु सिद्धांत कौमुदी के दीर्घ सवर्ण दीर्घ करने वाले सूत्र का वर्णन करेंगे और उसके हम उदाहरण शायद आपको स्पष्ट करवाएंगे। कल आपको कौन सा सूत्र पढ़ाया था? ओमांग उच्चः और दूसरा अंतादि वच्चः। ये सूत्र क्या करता है? ओमांगो से क्या करता है? ओम आंगी चात परे पर रूप में का आदेश स्यात्। ठीक है, आज का जो सूत्र है वो क्या करता है? सवर्ण दीर्घ करता है। तो सूत्र क्या है? अकः सवर्णे दीर्घः। अकः सवर्णे अकः सवर्णे दीर्घः। ये सूत्र है सवर्ण दीर्घ करने का। हमारे पास तीन है। कौन कौन से? एक अकः, दूसरा सवर्ण, तीसरा दीर्घः। अकः माने अक से। अक क्या है? प्रत्याहार। जैसे अच प्रत्यार, अट प्रत्यार, हल प्रत्यार, इक प्रत्यार, वैसे हमारे पास क्या है? अक प्रत्यार है। अक क्या है? प्रत्यार है। अक प्रत्यार में कौन कौन से अक्षर आते हैं? अ, ई, उ, री, री। कौन ही बोलते हैं? अ, ई, उ, री, अ, ई, उ, री और री। ये हमारे पास 1, 2, 3, 4 और ये 5 हमारे पास। अक प्रत्याहार में कौन कौन से आते हैं? अ, ई, उ, री, री। ये हमारे पास 5 है। सवर्णे, ये इनका क्या हो? सवर्ण हो, इन्हीं के समान वाला वर्ण हो। जैसे कि यहाँ पे अ है तो इसका समान वाला कौन सा होगा? अ या आ भी चल सकता है। अ या आ। उसी प्रकार हमारे पास ई है तो ए और या बड़ी ई। यहाँ पे ओ है और यहाँ पे क्या है? हाँ। और उसी प्रकार क्या यहाँ पे है? री और यहाँ पे बड़ी री बन जाएगी। ठीक है, री को नहीं छूटती, इसमें द्वादश का भाव होता है। तो इसलिए हमारे पास उदाहरण इन चारों का ही होगा। किस किस का? अ का, ई का, ओ का, री का। ठीक है, अब सूत्र हमारे पास कहते हैं अकः। तो अक प्रत्याहार वाला आगे सवर्ण वाला हो गया कि जो इसका ही वर्ण हो। पहले अ आ जाए चाहे आ जाए, चाहे दोनों आ भी आ सकता है। इसके उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। तो फिर क्या होगा? वहां पे दीर्घ होगा। क्या हो जाएगा? दीर्घ। इसका उदाहरण हमारे पास सबसे पहले वाला दीर्घ कौन सा उदाहरण है इसका? दैत्यारी। क्या हमारे पास? दैत्यारी। इसका संधि विच्छेद होगा दैत्य। दैत्य आगे अरि। दैत्यों का जो शत्रु हो, दैत्यों का शत्रु। अरि माने शत्रु। तो दैत्य, अब इसको अलग और कर लेते हैं हम। दैत्य में जो यो में अ है, यकार के बाद जो क्या है? अकार है। यकारोत्तरवर्ती अकार। और अरि का जो पहले क्या है? अ है। ये दोनों हमारे पास क्या है? सवर्ण है कि नहीं? सवर्ण। पहले अ है, बाद में भी अ है। अब इनके स्थान पे क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। अ जमा अ बराबर आ। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास? दैत्य जमा आ जमा री। इन दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा? आ। दीर्घ हो गया ना हमारे पास।
अब इन वर्णों को मिला दो। दैत्यारी बन गया हमारे पास। किसका उदाहरण है? अ का। यहाँ पे दैत्यारी है, कहीं जगह विद्यालय भी है, विद्या जमा आलय। विद्या में आ है, आगे आ है। ये समझ गए? ये वाला तो समझ गए होंगे। जैसे इसी का देखो ना, विद्यालय का। विद्या में क्या है? आ है, आगे आ है, आर आ मिला करके आ ही होगा, तो बन जाएगा हमारे पास विद्यालय। यानी कि इसमें हमने क्या किया? आ हो जाएगा, यहाँ पे आ होगा, यहाँ पे अ होगा, तो क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। और आ जमा आ बराबर आ ही होगा। समझ गए इतना? तो अब दूसरा उदाहरण जाओ। दूसरा उदाहरण कौन सा हमारे पास? श्रीशः। क्या है? श्रीशः। तो यहां पे हमारे पास श्री, श्री जमा, श्री जमा ईशः। ये वाले श्री है कि छोटी श्री है? हाँ, श्री मने लक्ष्मी, ईशः मने स्वामी, लक्ष्मी के स्वामी। कौन? भगवान विष्णु। श्रीशः। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? स्र, आगे क्या हमारे पास? ई, और आगे बड़ी ई, और आगे शह। अब इन दोनों को मिला के क्या हो जाएगा? बड़ी। इसके वार्तिक क्या कहते हैं? पहले अकह सवर्णे दीर्घ क्या कहते हैं? अकह सवर्णे अच परे, अकह सवर्णे अच परे पूर्व पर्यो दीर्घ एकादेशः स्यात्। पूर्व मने पहले, पर मने बाद में। तो पूर्व पर्यो दीर्घ एकादेशः, पूर्व और पर में पहले और बाद को मिला करके दीर्घ एकादेश होगा। क्या होगा? दीर्घ एकादेश होगा। कहां पर? पूर्व और पर। सवर्ण अच परे होने पर, अकह सवर्णे अच परे, अक से सवर्ण अच परे होने पर सवर्ण ही हो। आगे यहाँ पे हमारे पास समझ गए ना? अब लिख लो यहाँ पे, श्रव को हलंत को लो, ई को लो, आगे श मिला करके श्रीशः। इसी प्रकार लक्ष्मी श भी है, लक्ष्मी जमा ईशः। इसी के समान क्या है? गिरीश भी है कि नहीं है? गिरीश, गिरी जमा ईशः। गिरी में ई है और आगे ई है, तो गिरीशः। तीसरा उदाहरण हमारे पास कौन सा है? विष्णु दयः। क्या है? विष्णु दयः। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? विष्णु जमा उदयः। विष्णु जमा उदयः। यहाँ पे वो सूत्र घट रहा है कि नहीं घट रहा है? सवर्ण है कि नहीं है? अकह सवर्णे अच परे, अकह सवर्णे, अक से सवर्ण अच पर में हो। पहले तो अक हो, अक में ओ आता कि नहीं आता है? अ ई ओ, अ ई ओ री री, ये आते हैं। तो इसने क्या कहा सूत्र ने? अकह सवर्ण दीर्घ ने कहा अकह सवर्णे अच परे, अक से सवर्ण अच पर में हो। सवर्ण है कि नहीं है? और उससे क्या? अकह सवर्ण, वहां पे क्या हो जाएगा? दीर्घ। पूर्व पर्यो दीर्घ एकादेशः स्यात्।
पूर्व मने पहले, पर मने बाद में। पूर्व और पर के स्थान पे क्या हो जाएगा? दीर्घ एक आदेश होगा। उदाहरण देख लो फिर से। विष्णु इणव हलंत क्यों किया हमने? क्योंकि हमने ओ इधर ले दिया केवल समझाने के लिए, नहीं तो रूप यहीं पे सिद्ध हो सकता था। तुम्हें समझाने के लिए कि ये दिखाने के लिए कि यहाँ पे क्या हमने ओ जमा दया, ये बड़ा वो कहां से आ गया? क्योंकि हर्स्व उकार हर्ष उकार मिला करके दीर्घ उकार हो गया, दीर्घ एक आदेश हो गया। अब इनको मिला लो। णौ हलंत है विष्णु, आगे दया बन गया। इसी प्रकार भानुदय भी है। और कौन से है? हमारा अब कौन सा चौथा उदाहरण कौन सा है? होत्री कारः। विसर्ग है कि नहीं है? विसर्ग है। हाँ, होत्री कारः, इसका संधि विच्छेद होगा होत्री जमा ऋकारः, होत्री जमा ऋकारः, होत्री जमा ऋकारः। अब ये हमारे पास क्या है? ये री है, ये क्या है? री, और ये भी क्या है? री। तो यहाँ पे क्या घट रहा है कि नहीं घट रहा है? दीर्घ करने वाला सूत्र कौन सा है? अकह सवर्णे दीर्घः। ये सूत्र के वार्तिक क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अकह सवर्णे अच परे, अकह सवर्णे अच परे, पूर्व पूर्व परयो, पूर्व। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास? होत आगे रे आगे, रे आगे कारः। यहाँ पे हर्स्व ऋकार है, यहाँ पे हर्स्व ऋकार है। हर्स्व हर्ष मिला करके दीर्घ। अगर दीर्घ दीर्घ ऋकार होते तो वे दीर्घ ही होना था। हर्स्व दीर्घ को भी दीर्घ ही होना था। होत जमा री जमा कारः। अब इसको मिला लो, क्योंकि ये क्या है? तो हलंत है, री इसमें मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? होत री आगे कारः। आगे समझ में? तो हमारे पास चार उदाहरण कौन कौन से थे? दैत्यारी, श्रीशः, विष्णुदय और होत्रिकारः। अब तो मेरे हिसाब से आप समझ में आ गया होगा। अगर हर्स्व है तो हर्स्व के बाद क्या? अगर हर्स्व है तो वहां पे दीर्घ होना चाहे, परंतु सवर्ण अच होना। वो क्या हो? सवर्ण अच हो। अक से सवर्ण अच होने पर अकह सवर्णे दीर्घः। अक से अकह सवर्णे अच परे, अकह माने अक से सवर्ण अच पर में हो तो वहां पे क्या हो जाएगा? पूर्व और परयो, पूर्व परयो दीर्घ एकादेश, दीर्घ एकादेश होगा। पूर्व और पर के स्थान पर दीर्घ एकादेश होगा। और कोई किसी को परेशानी तो नहीं है? आगे से भी कि समझ में? यस सर। चलो ठीक है। पुनः मिलामः। धन्यवादः।